कहानी की शुरुआत में आलमा नाम की एजेंट अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक क्लब में पहुंची। जिहेन उसे हेडक्वार्टर से ट्रैक कर रही थी। आलमा ने उसे बताया कि हमारा शिकार अभी शावर लेने के लिए गया है। तब तक क्लब में पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। एजेंट्स अंदर जाकर फाइट करने लगी। टारगेट हमला पर हमला कर पाता इससे पहले जिहान ने उसे शूट करने के ऑर्डर दे दिए। ऐसा होने पर आलमा गुस्सा हो गई। बाहर आकर वह जिहान पर चिल्लाने लगी, कहती हुई कि मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तुमने उसे शूट करने के ऑर्डर दे दिए। जिहान उससे कहने लगी, मेरे लिए सभी मेंबर्स की सेफ्टी जरूरी है। आलमा गुस्से से कहने लगी, अगर तुमने ऐसा न किया होता तो हम लोगों ने उसे जिंदा पकड़ लिया होता। आलमा के सीनियर उससे कहने लगे, पहले तुम अपने कपड़े पहनो, सभी लोग तुम्हें घूर रहे हैं। आलमा ने अपनी चेन लगाई और वहां से चली गई। आगे हम लोग ऑफिसर टेम को DSP 1 के पास देखते हैं, जो वहाँ पर शहीदों के लिए मुआवजा दिलवाने के लिए बात करने गया था। DSP ने उससे कह दिया, जब तक तुम्हारे सुपीरियर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। टेम ने वहाँ से फाइल उठाई और कहने लगा, तब ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक की दिखाई गई, जहाँ मकाओ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऑफिसर्स ने बताया हांगकांग के रास्ते हथियार मकाओ में लाए जा रहे हैं। उन लोगों ने इन्हें पकड़ने का काम टेम की टीम को दिया। ऑफिसर्स ने कहा, इस मिशन की जानकारी मीडिया वालों को नहीं लगनी चाहिए। एक तस्कर ने बताया कि 2 कारें हम लोगों का पीछा कर रही हैं। तब ड्राइवर कहने लगा, तुम लोग तैयार हो जाओ उन पर फायरिंग करने के लिए। उन लोगों ने अपनी गन उठाई और उन लोगों पर फायरिंग करने लगे। हेडक्वार्टर में ये पता लग गया कि हम लोगों के आदमियों पर हमला किया जा रहा है। जवाब में टेम और उसके साथी भी उन लोगों पर फायरिंग करने लगे। जब लेडी को अपने जाकर उन लोगों को दूसरी तरफ से रोकना चाहा तो तस्करों ने अपना ट्रक ले जाकर उनकी कार में मार दिया, जिससे उनकी कार पलट गई और उन्हें काफी चोट लगी। वे लोग ट्रक से बाहर निकले और उन लोगों पर फायरिंग करने लगे। फीमेल कॉप जैसे तैसे करके कार से बाहर निकली और उन लोगों पर फायरिंग करने लगी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगी, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना नहीं छोड़ा। तस्करों की गोलीबारी में एक एजेंट को गोली लग गई। जवाब में फीमेल कॉप ने एक तस्कर को गोली मार दी। कोई ने टेम को कवर दिया तो वह एक करके बचे हुए तस्करों को मारने लगा। जब एक तस्कर बॉम्ब लेकर टेम की ओर आने लगा तो उसकी साथी ने उसे रोक लिया, जिससे वे उसके साथ में धमाके में दूर फेंक गई। जब रॉजर को मामला फंसता हुआ नजर आया तो उसने अपने साथियों से कहा, सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दो और यहाँ से भाग चलो, इसकी जानकारी किसी को भी लगनी नहीं चाहिए। वहीं एक तस्कर ने हुई की गनपट्टी पर बंदूक तान दी। उसने टेम से कहा, तुम तो मुझे शूट कर दो। इतने में जेड को भी होश आ गया था, वह भी तस्कर पर गोली चलाने जा रही थी। इतने में टेम ने भी गोली चला दी, जिसकी वजह से जेड की गोली जाकर हुई की खोपड़ी में लगी। वहीं एक छोटी बच्ची अपनी माँ को जगा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ तो मर गई है। तभी वह तस्कर हैंड ग्रेनेड खोलकर टेम की ओर बढ़ने लगा। टेम ने उसे शूट कर दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और टेम जाकर कार में गला। वहीं टेम की सीनियर ने ये कहकर केस को क्लोज कर दिया कि जो धमाका हुआ था वह गैस लीक होने के कारण हुआ था। कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ पर टेम अपने साथियों को सलूट करके वहाँ से चला गया। आगे आलमा और जियोन को DSP उनके शहर में आ रही हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जेड कहने लगी, मैं और आलमा DSP के साथ कार में होंगे, तो वहीं जियोन मकाओ पुलिस वालों के साथ में होगी। यूशर कहने लगे, जेड तुम्हें जाकर केवल लंच अटेंड करना है और फिर वापस आ जाना है। वो पूछने लगी, टेम सर को इस मिशन पर क्यों नहीं रखा गया। यूशर कहने लगे, इस बार उनकी जरूरत नहीं है। जब जेड GSP के साथ में कार में जा रही थी तब उसे वह पल याद आया जब उसने हुई को गोली मार दी थी। वहीं लीचिन ने जियान को अपना नाम बताया। वे लोग वेन्यू पर पहुंच गए। मैडम कार से बाहर आई, वे उन्हें लेकर अंदर चले गए। जब आलमा और जियान ने अपनी ड्रेस चेंज की तो सारे लोग उन्हें देखने लगे। वे लोग जाकर DSP के आसपास बैठ गयी। टेम ने आलमा और जियान को यूसर से मिलवाया। जब टेम वहाँ से चला गया तो यूशर कहने लगे, तुम लोग टोंग यू से मिलो, ये भी तुम्हारी तरह ही एक स्पेशल ऑपरेशन की ऑफिसर है। टॉम ने अपनी स्पीच में कहा, रिक्रेशन के बाद से हांगकांग में क्राइम रेट घट रहा है। माफिया गैंग पर काबू पाने में हमारे कई ऑफिसर्स की जान गई है, इसलिए हम लोगों को उन लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहिए। तब सारे लोग खड़े हो गए। वहीं जब DSP वापस जा रही थी तो 3 लोगों ने उनकी कार को टक्कर मार दी। वे लोग DSP की कार की तोड़फोड़ करने लगे। पीछे से टेम जियान के साथ में वहाँ पर पहुंचा। जियान उन लोगों पर फायरिंग करने लगी। टेम ने उसे कहते हुए रोका कि ये मकाओ है। इतने में हमलावर वहाँ से भाग गए। आगे यूशर ने आकर टेम से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारी लेडी को आगे संभाल लेंगी। जी होन यूशर से कहने लगी,
हमने ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक किया है। हमें घटना स्थल पर मोबाइल सिग्नल मिले हैं जिनकी मदद से हम लोग उनके मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं और उनकी लोकेशन का बड़ा ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तब उन लोगों को पकड़ने की मिशन पर सेला नाम की एक एजेंट को भेजा गया जो मकाओ की गलियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। सेला की टीम ने दरवाजा तोड़ा तो वे लोग अंदर पहुंचे। वहाँ पर उन लोगों को 3 लोग मिले जिन्हें बंदी बनाया गया था। जब ली जिन आगे देखने के लिए गया तो उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वह उन लोगों से लड़ाई करने लगा। इतने में वहाँ पर सेला पहुंच गई और ली जिन को वहाँ से बचाकर बाहर ले आई। तब उन लोगों का सामना करने के लिए आलमा और जिहान पहुंची। दोनों ने मिलकर अपनी मूव से उन्हें ठिकाने लगा दिया। जब सेला उन दोनों की मदद करने के लिए अंदर गई तब वही ने अपनी मशीन गन निकाली और उन लोगों पर फायरिंग करने लगा। जेड ने तुरंत ही सारी टीम को वापस आने के लिए कहा। सेला उस पर फायरिंग करती रही और उसे घेर कर बाहर आने के लिए कहा। बाहर आकर उसने हाथ ऊपर कर लिए। जब वे लोग उसके पास गयी तो वह उन लोगों को मारने लगा। तीनों ने मिलकर वही को पकड़ लिया। जीएन ने फ्लिप मारकर उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस वाले उन तीनों को हॉस्पिटल ले गए। वहीं नर्स ने डॉक्टर को बताया इस पेशेंट के दिमाग में तो गोली लगी है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा ये तो इसके दिमाग में काफी समय से है। वही जेड से कहने लगा मैं हमेशा से अपने एक्सरे की कॉपी तुम्हें भेजना चाहता था ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। ये सुनकर जेड हैरान रह गई। यूशर ने जाकर टेम को बताया कि इन लोगों को जेल में ले जाना है जो कि मकाऊ पुलिस करेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। जब पुलिस वाले उन्हें जेल में ले जा रही थी तब वही ने अपनी हथकड़ी खोलते हुए उन लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले की बंदूक छुड़ाई और बाकी पुलिस वालों को ढेर कर दिया। जब जेड उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो उसे मारते हुए दूर फेंक दिया। वह उठकर उससे लड़ाई करने लगी। तभी एक कार ने आकर जेड को टक्कर मार दी। वह कार और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर टेम चला रहे थे। वे लोग उन तीनों को कार में बैठाकर वहाँ से चले गए। यूशर ने टोंग यू और शेला को हांगकांग में दोनों अफसरों को सही सलामत से में बैठाने के लिए कहा। आलमा उन लोगों से कहने लगी मैं टेम हुई और उनके तीनों साथियों को गिरफ्तार करना चाहती हूँ। तब वे लोग एक साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। वे लोग मिस्टर वू से $20 करोड़ के बिटकॉइन मांगते हैं कहते हुए कि इसके बदले तो अपने बेटे को ले जा सकते हो। जीएन ने उन लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया। वहाँ पर वे लोग वू के बेटे को उसके पास ले गए जहाँ टेम ने एक अकाउंट दिया जिसमें उन्हें बिटकॉइन को ट्रांसफर करवाना था। वहाँ पर उन लोगों को पकड़ने के लिए वे चारों लेडी कॉपी पहुँच गयी। टेम ने अपनी मशीन गन निकाली और उन लोगों की ओर लगातार फायरिंग करने लगा जिससे बीच में खड़ी हुई कार में ब्लास्ट हो गया। वे चारों कार से बाहर आईं और टेम की फायरिंग का जवाब देने लगी। आलमा ने जीएन और सीला को राइट तरफ से अटैक करने के लिए कहा तो वहीं टोंग यू को लेफ्ट तरफ से। उन लोगों ने जाकर रुई के हाथ में गोली मार दी। ये देखते हुए टेम को वह पल याद आया जब तस्करों ने उन लोगों पर हमला किया था। सोचते हुए वह भी कार के पीछे से बाहर आ गया जिसकी वजह से एक गोली आकर उसे लग गई। वो लड़खड़ाता हुआ कार के पीछे जाकर छिप गया। उन लोगों की गोलियां खत्म हो गई थीं। तब ली चेन गोलियां लेकर उनके पास पहुंचा। उन लोगों की तरफ बैग फेंकते हुए कहने लगा ये लो हनी में लेकर आया हूँ। सेला कहने लगी ये हनी किससे बोल रहा था। वहीं टोंग यू अभी भी फायरिंग कर रही थी। आलमा लीजन से पूछने लगी कि तुम्हारी पत्नी कौन है और इस बैग में क्या है। लीजन ने कहा मैं तुम्हें हनी नहीं कह रहा था, इस बैग के अंदर गोलियां लाया हूँ। टेम गुस्से में बाहर आया और उन पर गोलियां चलाने लगा। उसने ह्यू को भी मार गिराया। जब जियोन उसे दूसरी ओर से गोली मारने के लिए गई तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा। तब आलमा उस पर फायरिंग करने लगी। जेड वहाँ पर आई तो टोंग यू उससे लड़ाई करती है। वहीं वे तीनों एक एक करके उन तीनों लड़कों से लड़ाई करने लगी और एक एक करके उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। टोंग यू ने जेड को गोली मार दी। जियोन ने फ्लिप मारकर उस लड़के को चित्त कर दिया। जब सेला हुई को मार रही थी तो उसने उसका सिर कार पर दे मारा। टेम हुई को खींचकर कार के पीछे ले गया। उसने उसे उसकी तकलीफों से मुक्त कर दिया। ऐसा करते हुए उसके साथ में गुजारे हुए उसे हसीन पल याद आए। उसने गुस्से में आकर मशीन गन उठाई और उन लोगों पर फायरिंग करने लगा। फिर उसने आलमा को गन पॉइंट पर ले लिया। वह उससे कहने लगी तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब उसने अपनी गन नीचे कर ली। आलमा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़ा तो सेला ने उसे गोली मार दी। सेला वही लड़की थी जिसने 20 साल पहले हुए एक्सीडेंट में अपनी माँ को खो दिया था। पुलिस वालों ने जेड को उसके पास जाने से रोका। ऐसा करने से सेला बड़ी खुश थी। आलमा ने टेम को लास्ट बार सैल्यूट किया। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो गई।